नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद की लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा, संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति का महत्वपूर्ण स्थान। समारोह को उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी किया संबोधित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के लुमला में पर्यटन सुविधाओं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने झांपसे गातसाल चिल्ड्रंस कम्युनिटी और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में छात्रों के लिए शिक्षण सुविधाओं का किया निरीक्षण। अरुणाचल प्रदेश बुलेट क्लब की सदस्य एलिजाबेथ रिबा और राके आगाम दुई ने समाज में प्रेम की भावना के संचार और भेदभाव के खिलाफ बुलेट रैली में अरुणाचल के बारे में लोगों को कर रही जागरूक। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उनके अभियान की सराहना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति PAC का महत्वपूर्ण स्थान है। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित लोक समिति के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में साफ सुथरी छवि के लिए लेखा जोखा रखना आवश्यक माना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट हमेशा व्यवस्था में सुधार का प्रयास करती है। इस समिति ने अपनी गौरवशाली कार्य परंपराओं में कई वित्तीय खामियों का पता लगाया है। श्री नायडू ने सुझाव दिया कि संसद की बैठक एक वर्ष में 100 दिन की होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने PAC सदस्यों को समर्पित भाव से काम करने के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर समितियों के 100 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित एक विशेष स्मारिका का विमोचन भी किया। इसमें कुल 67 लेख है, जिसमें 15 लेख राष्ट्रमंडल देशों में से हैं। श्री कोविंद ने 1921 से 2021 तक PAC के ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। Making it the oldest parliamentary committee. In those days, of course, the committee had a different mandate. After independence, its role changed and it continued to evolve. Initially, it was headed by the finance minister. But after the Constitution of India came into force on 26 January 1950, it became a parliamentary committee functioning under the control of the Speaker of the Lok Sabha, who appointed a chairman from amongst the members of the lower house elected to the committee. The change signaled the fact that the committee would now keep tabs on the state's financial transactions, not on behalf of the government, but on behalf of the people. Public Account Committee seeks to check this by seeking to ensure accountability, transparency, and good governance. Effective functioning of the PAC ensures trust of the people in the management of precious resources, which in turn promotes investors' confidence based on integrity of public finances through efficient account keeping and its audit. One criticism that is held against PAC is that it lives in the past and mostly does a post-mortem job. But that is the nature of the functioning of the committee, as it is mandated to examine the appropriation and finance accounts and reports of CAG to find out loopholes. लोकतांत्रिक संस्थाओं का मुख्य दायित्व जनता के प्रति जवाबदेही है और किस तरीके से ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जिम्मेदारी से काम करें, पारदर्शिता से काम करें, शासन और प्रशासन के अंदर जवाबदेही और पारदर्शिता लाए। इसके लिए जहां लोकतंत्र की संस्थाएं काम कर रही है, वहां केंद्र, संसद और राज्यों के अंदर हमारी संसदीय समितियों का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए इन संसदीय समितियों को हम लघु संसद, लघु विधान मंडलों के
रूप में मानते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के लुमला में पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक जाम्बे ताशी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लुमला के नए भवन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने झांझ से गत साल चिल्ड्रंस कम्युनिटी के बच्चों की शिक्षा और आवासीय सुविधा का जायजा लिया। उन्होंने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में छात्रों के लिए शिक्षण सुविधाओं के निरीक्षण के दौरान विद्यालय की लाइब्रेरी, अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित क्लासरूम, आवासीय और खेलकूद की सुविधाओं पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की तरफ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। लुमला में महिला कल्याण समिति के सदस्यों के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का समाज के विकास में उल्लेखनीय योगदान है और सरकार उनके सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के विद्युत मंत्रियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। श्री सिंह सभी 24 घंटे विद्युत आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते कहा कि केंद्र सरकार देश को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के त्वरित विकास और सुदूर इलाकों में भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। I want to do away with generating sets. The people must have this confidence, as the people of developed countries have the confidence, that power will never go. That's the confidence which people of developed countries have. That's why they don't keep generating. In our country also, the number of people keeping generators has declined. Even in commercial areas, you go to markets, now you will see less and less shops having generators and running. That is our issue. But I want to do away with the generator part so that I want 24/7 supply assured. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि 38 देशों में ओमिक्रॉन का पता लगा है, लेकिन कोविड के इस नए वेरिएंट से अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं है। WHO ने सूचित किया है कि वह वेरिएंट के बारे में सबूत एकत्र कर रहे हैं। WHO की कोविड तकनीक की प्रमुख मारिया वान केयरखोव ने कहा कि हम ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई देख रहे हैं और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि क्या यह डेल्टा की तुलना में कम या ज्यादा संक्रामक है। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट अभी भी दुनिया भर में हावी है। WHO के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नए ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद भी डेल्टा संस्करण का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपाय कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आधार बने रहना चाहिए। इधर IGIB के निदेशक ने कहा है कि भारत में हाइब्रिड इम्यूनिटी की वजह से ओमिक्रॉन का खतरा कम है। वहाँ री-इन्फेक्शन हो रहे हैं तो मतलब ओमिक्रॉन इन्फेक्शन की इम्यूनिटी को तोड़ देता है। दूसरी होती है वैक्सीन इम्यूनिटी। वैक्सीन इम्यूनिटी के वैक्सीनेशन के बावजूद इन्फेक्शन हो जाना, हमने देखा था कि डेल्टा ने भी काफ़ी वैक्सीनेट लोगों में इन्फेक्शन की। ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी रिस्क है इन्फेक्शन होने का, लेकिन लोगों ने दिखाया है कि इन दोनों तरह की इम्यूनिटी अगर हो तो सीवियर डिजीज़ नहीं होता ज़्यादातर। तीसरी इम्यूनिटी जो सबसे तगड़ी होती है वो है हाइब्रिड इम्यूनिटी। आदमी को इन्फेक्शन भी हो चुका और वैक्सीनेशन भी लग गई। पहली डोज वैक्सीनेशन की जो लगती है इन्फेक्शन के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स आता है। ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा होती है। और हिंदुस्तान में क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव तेज़ होने से पहले सेकेंड वेव के दौरान 2/3 लोगों तक का इन्फेक्शन हो चुका था, हिंदुस्तान में बाकी दुनिया की मात्रा में हाइब्रिड इम्यूनिटी ज़्यादा है। वैक्सीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है सीवियर डिजीज़ को रोकना, चाहे कोवैक्सिन हो चाहे कोविशील्ड हो। स्टडीज़ ने दिखा दिया है दोनों वैक्सीन्स सीवियर डिजीज़ को रोकती हैं। मेरे ख्याल से चाहे ओमिक्रॉन भी आए, वैक्सीन्स का ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो यही रहेगा। तो जितने लोग रिस्क हैं उनको फुली वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। और इसी के बेसिस पे मैं कहता हूँ कि अगर हमने ये सक्सेसफुली कर दिया तो हमारी थर्ड वेव हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ से देखा जाए
तो कंट्रोलेबल रहेगी। अरुणाचल प्रदेश बुलेट क्लब की सदस्य एलिजाबेथ रिबा और रागे आगामदुई ने अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में देश के अन्य राज्यों के लोगों को रूबरू कराने, समाज में प्रेम की भावना के संचार और भेदभाव के खिलाफ बुलेट रैली के तहत अब तक 33 दिनों में करीब 7,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। राज्य के इन दोनों राइडर्स ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपने कार्यक्रम के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के लोगों के बारे में अवगत कराया और अन्य राज्यों के लोगों के साथ भेदभाव न करने की अपील की। एलिजाबेथ रिबा और रागे आगामदुई ने शुक्रवार को राजभवन ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा से मुलाकात के दौरान अपने अभियान से अवगत कराया। राज्यपाल ने उनके अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे पूर्वोत्तर राज्य, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश जनजातियों के बारे में अन्य राज्यों के लोगों को सही जानकारी मिलेगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी बुलेट राइडर्स एलिजाबेथ रिबा और रागे आगामदुई की प्रेम और भेदभाव रहित समाज के लिए उनके अभियान की सराहना की। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरा जिसको बोलते हैं ना, वो कहते हैं मंगोलियत, जो मंगोलियत का आप बाद में किताब में पढ़े होंगे, पढ़ते हैं ना, मंगोलियत के ऊपर हमारा इसका जो अपीयरेंस है उसके ऊपर गया है। क्योंकि हमारे जो कहते हैं आदिवासी इंडिजिनियस पीपल्स कहते हैं ना, वो लोग काफी जंगलों, पहाड़ी इलाका साइड में रहते हैं, जिसके कारण हमारा ये रंग रूप आ गया। तो कहीं ऐसा रंग रूप आए तो हमारा क्या कसूर है, आप बोलिए। हाँ, तो ये कारण है कि, और सबसे मुख्य कारण ये भी रहा है कि जो रेसिज्म का भी सुना आपने, रेसिज्म, ओके, हिंदी में भेदभाव, वो तो सुना है ना। अच्छा, तो क्या हुआ, कोरोना जब शुरुआत हुआ तो हमारे प्रदेश के बच्चे आपके तरह बहुत सारे दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं, आपकी तरह स्कूल्स, पीजीज, कॉलेजेस में जाते हैं, कोर्सेज करते हैं। तो जब से कोरोना आए, वैसे तो पहले से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में लोगों को इतना मालूम तरह दिखते हैं, पक्का ये तो कोरोना होते होंगे, पक्का चाइनीज से होते होंगे, ऐसे कह के हमारे लोगों को पूरा अपना समाज से धिक्कार कर दिया गया। कैसे? क्योंकि जो पढ़ते थे, हॉस्टल्स में रहते थे, पीजीज में रहते थे, उनको डायरेक्ट वहाँ से निकाला गया कि तुम जाओ, तुम चाइनीज दिखते हो, तुम कोरोना लाया है, तुम्हारा काम, हमारा भारत में कोई काम नहीं, ऐसा कहकर उनको भगा दिया गया। तो उसका बाद फिर क्या हुआ, तो बच्चे रोते रोते जैसे तैसे करके घर तो पहुँच गए, अपने प्रदेश घुसने में चले गए। तो घर आने के बाद भी यही हाल, अरे तुम तो इतने दूर दूर शहर से आए हो, दिल्ली जैसे शहर, वहाँ तो रेशियो इतना ज़्यादा है ना कोरोना का, तो ऐसे होने से तो हम लोग यहाँ प्रदेश में आ जाएगा, तुम जाओ वापस। तो ऐसे करते करते हमारे बच्चे बीच में फंस गए। कभी सुना है पेंडुलम? सुना है पेंडुलम? घड़ी की तरह घड़ी टक टिक करती है ना, उसकी तरह। तो ऐसा हो कि कई बहुत सारे ऐसे हुए कि नॉर्थ ईस्ट वाले वो मन में बहुत ही दुख पहुंचा। उसके बाद मेंटल हेल्थ सुना है ना, मेंटल डिप्रेस, ऐसा जो दिमागी। भारतीय नौसेना का इतिहास अनेकों बहादुरी के कारनामों से भरा पड़ा है। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस उपलब्धि की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना जश्न मनाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नौसेना दिवस पर नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी है। ईस्ट सियांग जिले के निगलोक स्थित सैनिक स्कूल में आयोजित नौसेना दिवस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुमित झा और सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार पोला ने नौसेना दिवस के महत्व पर कैडेट्स को जानकारी दी। विधायक ताना हालीतारा ने आज पापुमपारे जिले के देंका और बोगोली में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य उप केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है और ग्रामीण इलाकों में आवश्यक उपकरणों से लैस स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज उपलब्ध होगा। श्री ताना हालीतारा ने लोगों से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने का आह्वान किया। अपर सियांग जिले के केंद्रीय विद्यालय यिंगक्योंग में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपनी इनोवेशन क्षमता को प्रदर्शित किया। छात्रों ने अपनी कक्षा और समूहों के अनुसार विज्ञान प्रौद्योगिकी मॉडल को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक जुम्मार बासर ने विद्यार्थियों से अपनी इनोवेशन क्षमता का विकास करने और इसके माध्यम से लोगों के जीवन को आसान बनाने की अपील की। इस तरह का जो
ब्रेनस्टॉर्मिंग है बच्चों के बीच में होता रहना चाहिए, प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए कि बच्चा अपना क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करे। सबसे बड़ा बात है कि यूजुअली समाज में अपना आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो पापुम-पारे जिले के सागाली में इंटर पंचायत T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। सागाली विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायत की टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। इस अवसर पर वन विभाग के वैज्ञानिक R.K. ताज ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेने की अपील की। ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के स्थापना दिवस पर आज पासीघाट में सांस्कृतिक कार्यक्रम और फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर फेडरेशन के सदस्यों ने हिस्सा लिया। ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और टाटा मोबाइल यूनियन के बीच मैत्री फुटबॉल रोमांचक रहा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।